तो भोले भंडारी, आज दिनांक 4 जुलाई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो दोस्तों, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। जो वो जैसा मुझे लिखाता जाता है, बोलता जाता है, मैं वैसे ही करता जाता हूँ। अब मैं अपने भारत परिवार की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित होता जा रहा हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा मुखर होता होऊंगा। लोगों, बुरा मत मानना, यह तुम्हारी सबकी भलाई के लिए है। मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है। अब मैं अपने भारत परिवार की सुरक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित होता जा रहा हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा मुखर होता जा रहा हूँ। लोगों, बुरा मत मानना, यह तुम्हारी सबकी भलाई के लिए है। यदि मैं मुखर नहीं हुआ, मुझे नहीं सुना गया, तो एक प्रलय की सी हालत हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये हो ही नहीं सकता कि लोग मुझे नहीं सुने और उस पर नहीं एक्ट करें, इसलिए बचाव होगा। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, इस बात का गुरेज न रखें कि ये क्या कह रहा है। भाई, कोई कुछ कह सकता है। जब एक साधारण या कोई भी आदमी ध्यान करके, तपस्या करके कह सकता है या इस पॉइंट पर तपस्या कर सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मंगल भी ऐसा बोल सकता है और उसको भगवान ने बुलाया है। सुनिए, नंबर 1, मैं मंगल, अलवर, राजस्थान वाला एक विशेष प्राणी हूँ। दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, एक बार सुनिए, फिर रिप्ले करके देख लेना। मैं मंगल, अलवर, राजस्थान वाला एक विशेष प्राणी हूँ और एक विशेष काम करने को मैंने भारत में जन्म लिया है। और ये विशेष काम करने को ही भारत में परमात्मा ने मुझे भेजा है और वह काम होकर ही रहेगा। और मैं विशेष प्रयोग कर रहा हूँ, विशेष तपस्या कर रहा हूँ, विशेष अनुष्ठान कर रहा हूँ। चाहे वो किसी को दिखाई दे या नहीं दें, समय पर उनका फल मिलेगा। और मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भारत में अब मेरे प्रयोगों का प्रतिफलन ही आ रहा है। उनका फल ही हम देख रहे हैं, जो भी हलचल भारत में देख रहे हैं। मैं मंगल, अलवर, राजस्थान का एक विशेष प्राणी हूँ, राजस्थान वाला, और एक विशेष काम करने को ही मैंने भारत में जन्म लिया है। मुझे भगवान ने भेजा है और वह काम होकर ही रहेगा। मैं विशेष प्रयोग और तपस्या कर रहा हूँ। देखो, मैं ये कहकर किसी दूसरों को जलील नहीं करता कि दूसरे लोग विशेष प्राणी नहीं है। हर इस ब्रह्मांड की हर चीज़, हर जीव विशेष प्राणी है। लेकिन जो इसको समझ जाएगा वो विशेष प्राणी होगा, जो नहीं समझेगा वह नहीं होगा। दूसरे नंबर, क्या है वह काम जिसको, जो मैंने अभी बोला है, भारत में शैतानिक व्यवस्था को उखाड़ कर मानवतावादी व्यवस्था स्थापित कर देना। भारत में शैतानिक व्यवस्था को उखाड़ कर मानवतावादी व्यवस्था स्थापित कर देना, यह मेरा काम है। इसमें देखिए, अब इसको 3 नंबर यहाँ ले लीजिए। इसको 3 नंबर ले लीजिए। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर देखिए। अब भारत में एक बरमूडा इक्वेशन काम करेगा। जैसे हमने ये बताया, 30% + 50% + 11% = 20% = 11, ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन है। उसी तरह से भारत में अब ये बरमूडा इक्वेशन काम करेगा। ये परमात्मा ने मुझे बताया और कर रहा है। वह क्या होगा कि जो जितना श्रीमान है, जो धनवान है, जो जितना सत्तावान है,
जो जितना धर्मवान है, जो जितना शिक्षावान है, जो जितना मांसाहारी है, प्लस और फैक्टर भी इसमें शामिल हैं। यदि हम इस इक्वेशन के बराबर 100 नंबर दें, मान लो श्रीमान होने का 15 नंबर, धनवान होने का 15 नंबर, सत्तावान होने का 15 नंबर, धर्मवान होने का 15 नंबर, शिक्षावान होने के 10 नंबर, मांसाहारी होने का 20 नंबर और दूसरे फैक्टर का 10 नंबर, तो ये जो 100 टोटलिंग बनता है, समझ लो एक पेपर के पूर्णांक हैं। इस इक्वेशन में जो ज़्यादा नंबर वाला है, इस इक्वेशन में जो ज़्यादा नंबर वाला है, उसकी आफतें अब भारत में उतनी बढ़ने वाली हैं। वह उतने ही मात खाएंगे, उतने ही जलील होंगे, उतना ही उनको धन जन और इज्जत का नुकसान होगा। भाई ये परमात्मा ने बताया कि मंगल देखो ऐसा है। सुनो, इंडिया बरमूडा इक्वेशन, जो जितना श्रीमान है, जितना धनवान है, जितना सत्तावान है, जितना धर्मवान है, शिक्षावान है, जितना मांसाहारी है और 1-2 फैक्टर्स और हैं, इनके नंबर हम ऐसे ऐसे दें, ये 100 नंबर बनाएं उसको। जितना जिसके नंबर इस इक्वेशन में ज़्यादा होंगे, उसके लिए इतनी ही भयानक परिस्थितियाँ होंगी। और परमात्मा ने मुझे बताया कि देखो मंगल, जो उत्तराखंड ट्रेजेडी हुई थी, उसमें लोग इसी के अनुसार लोगों के साथ घटित हुआ था। जो जितना श्रीमान था, इस इक्वेशन में जिसके ज़्यादा नंबर थे, ज़्यादातर वही हिट हुए थे जिनके इस इक्वेशन में ज़्यादा नंबर थे। मैंने कहा भाई वाह। और सुनिए 4 नंबर। आप कहोगे कि भाई कोई सुनेगा ही नहीं तो तुम ये काम कैसे कर दोगे, कोई सुनेगा ही नहीं तो तुम ये काम कैसे कर दोगे। तो सुनो, ये काम मैं कोई नहीं कर रहा, ये काम परमात्मा कर रहा है। ये काम जन जन से वही कराएगा। मैं तो उसका एक पर्यवेक्षक की तरह से यहाँ भेजा गया हूँ और ऐसा ही होगा। अब सुनिए, सुनेंगे कि नहीं, सुनने की मत कहो। भारत तो क्या, दुनिया सौर मंडल और ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा भी इस आवाज़ को सुनेगा। इस आवाज़ को सुनने को खड़ा है। किस आवाज़ को? ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। 4 नंबर क्या है कि कोई प्रश्न आप करोगे कि भाई कोई सुनेगा ही नहीं तो तुम ये काम कैसे कर सकोगे। परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि सबको सुनना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं तो उनका जीवन भयानक तकलीफ़ों में हो जाएगा। तब सुनेंगे। ऐसे कोई सुनता है, देख लो। ये सारी बातें मैं नोटिंग करा रहा हूँ। मेरे प्रयोग बड़े अद्भुत हैं, विचित्र हैं। ये किस पर आधारित हैं? बहुत सी बातें हैं इसमें। ईश्वरीय संपर्क है और बड़ा एक अध्ययन है। और इसमें देखिए यहाँ ये कैसे घटित होगा कि भाई इस तरह का। जहाँ 5 नंबर सुनिए, यहाँ जो कुछ भी किसी के दिमाग में आ सकता है, यहाँ जो कुछ भी किसी के दिमाग में आ सकता है वह हो सकता है। 5 नंबर सुनिए, जहाँ जो कुछ भी किसी के दिमाग में आ सकता है वह हो सकता है। Whatever a mind can conceive and believe can achieve. Whatever a mind can conceive and believe can achieve. आदमी एक दिमाग कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो वह धारण कर सकता है और ये विश्वास कर सकता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। Whatever a mind can conceive and believe can be achieved. ये इस पूरे का लब्बो लबाब है। सारे प्रयोग इसी पर आधारित हैं। इसी पर तो था ईसा मसीह ने कहा था कि यदि आप विश्वास कर सको,
यदि आप विश्वास कर सको कि तुम्हारे कहने से ये पहाड़ उड़ करके समुद्र में जाकर गिर जाएगा तो वह अवश्य ऐसा करेगा। लेकिन चूंकि हम विश्वास नहीं कर पाते कि अरे ये कैसे हो सकता है, पहले से ही खलास हो जाते हैं, अरे ऐसा थोड़ी सकता है। ऐसा क्यों कि ऐसा भाई कभी नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं रहा। और इतने बड़े काम इस छोटी सी बात से थोड़े होंगे कि पहाड़ उड़ और समुद्र में जाके गिर जा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं। यहाँ जो कुछ भी किसी के दिमाग में आ सकता है वह घटित हो सकता है, होगा। इसको ये देखिए कि मान लो किसी के दिमाग में आया कि भाई ये लकड़ी का मैं तो पुतला बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये घूमने लगे, ये हरकत करे एक बच्चे की तरह। किसी के दिमाग में आया कि भाई ये मुर्दे को मैं जान डाल दी जाए। किसी के दिमाग में आया कि भाई मुझे तो एक ऐसा फलों वाला पेड़ चाहिए जिसमें 5-10 फल अलग अलग डालियों में मिले। भाई नाशपाती, संतरा, आम, अमरूद सब एक पेड़ में ही मुझे मिले। कोई कल्पना कर सकता है? कोई ये कल्पना कर सकता है कि भाई मैं इस मिनट यहाँ अलवर में हूँ और दूसरे मिनट मैं न्यूयॉर्क में हो जाना चाहता हूँ। देखो ये विभिन्न कल्पनाएं हैं, इनका आधार, इनका लब्बो लबाब सुनिए। क्या वही कि व्हाट एवर ए माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। एक तो इसकी पहली स्टेज ये है कि आपके दिमाग में, किसी भी जीव के दिमाग में जो कोई भी चीज़ आ सकती है, सपोज करो कोई भी चीज़ आ सकती है, तो विचित्र ऐसी, तो समझ लो कि वह दिमाग उसको प्राप्त कर सकता है। उसमें वो क्षमता है कि वह दिमाग उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर सकता है तभी उसके दिमाग में ये बात आई है कि ऐसा कर लें। लकड़ी का पुतला बनाकर उसको चलाएं फराएं, वो बोलेगा। 5-10 फलों वाला पेड़ बनाएं या एनीथिंग, इफ यू कैन इमेजिन एनीथिंग, it means that it is achievable to that person who imagines। यदि कोई इमेजिन कर सकता है तो समझ लो, किसी दिमाग में कोई इमेजिनेशन हो सकती है तो समझ लो कि वह दिमाग इसके लायक भी है कि वह उसे प्राप्त कर सके। हमने पहले ही बताया कि कोई चीज़ कैसे मिली, जैसे कल बोल रहे थे, वो एक अलग बात है, बट इट इज़ पॉसिबल। ये हमारे सारे इसका लब्बो लबाव है। व्हाट एवर ए मैन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। हमारे प्रयोग इसमें चल ही रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं कह देते। देखो कोई प्रयोग सफल हो या नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन परमात्मा करता भी है। वैज्ञानिक एडिसन ने, देखिए आज जो हम आसानी से हमारे घरों में लाइट का जलता हुआ बल्ब देख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गया। उस वैज्ञानिक ने उसको इस स्टेज पर लाने के लिए 20,000 एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म्ड। उसने 20,000 प्रयोग किए इस पॉइंट पर पहुंचते हुए कि ये बल्ब कैसे जलेगा। लाइट का आविष्कार तो हो गया, लेकिन इस लाइट के आविष्कार होने से, लाइट से जब वो निकलता है, चिंगारियाँ निकलती है, इसका मतलब प्रकाश होता है, तो इसको बल्ब में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए उसको 20,000 प्रयोग करने पड़े। ऐसे ही हमारे प्रयोग हैं, हमने हज़ारों प्रयोग किए हैं। ये परमात्मा पर है कि वो हमें कितना इसमें सफलता देता है, लेकिन वो देता है और इसमें कोई दो राय नहीं। 6ठा नंबर सुनिए। ये बेचारे आजकल उधम मचाने वाले, देश को नर्क बनाने वाले, देश को बेचने वाले, देश में अपना और पूरी दुनिया में देश का मजाक उड़ाने वाले ये जो हुक्मरान हैं, हम पहले ही सालों से बोलते आ रहे हैं, इनका भयानक अंजाम होने वाला है। ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं।
दोस्तों वीडियो 15 मिनट का हो गया। अब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसको दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल देता कि मैं मंगल राजस्थान वाला एक विशेष प्राणी हूँ, एक विशेष काम करने को यहाँ आया हूँ और वह काम होकर ही रहेगा। मेरे विशेष प्रयोग हैं, विशेष तपस्या है, विशेष संबंध है उस परमात्मा के साथ, ऐसा ही होगा। आप माने नहीं माने इससे मुझे मतलब तो है, लेकिन आप नहीं माने तो मैं क्या करूं। जो जैसा मानेगा करेगा उसको उसी के अनुसार मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।